जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी में कोयरी और मौजवंशी समाज का यही औकात है कि बीजेपी में एक भी कोयरी को सीट देने लायक नहीं। सम्राट चौधरी जी का बयान सुने होंगे कि अगर कुशवाहा के बेटा को कुछ भी हो जाएगा तो मैं अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहा दूंगा। सम्राट चौधरी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही तो पहला मंत्री बनाने का काम किया था। मोदी लहर, मोदी गारंटी, किस गारंटी का बात कर रहे हैं? मोदी जी ने 14 के चुनाव में जो घोषणा किया था उसको पूरा किया क्या? देश में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में जिस तरीके से बिहार में लोकसभा का चुनाव होना है 40 सीटों पर, उसको लेकर जिस तरीके से इंडिया अलायंस के द्वारा टिकट शेयर नहीं किया गया है, इसको लेकर अब बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से आकंठ भ्रष्टाचार में जो इंडिया अलायंस के नेता है वो डूबे हैं, केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर यह साफ कह रहे हैं कि राजद अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं फतेह बहादुर जी, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 24 चुनाव को लेकर, विजय सिन्हा या फिर सम्राट चौधरी बयान दे रहे, कह रहे हैं कि अपने परिवार के स्वार्थ के लिए राजद वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। कौन जो है राजद परिवार जो है बहुत लंबा है, 90% का लोगों का एक राजद परिवार है। और आप देख रहे हैं जो सामाजिक न्याय का पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात सम्राट चौधरी जी का है, तो सम्राट चौधरी जी को जो है बीजेपी ने इस लोकसभा के चुनाव में उनकी औकात बता दिया है कि बीजेपी में कोयरी और मौजवंशी समाज का यही औकात है कि बीजेपी में एक भी कोयरी को सीट देने लायक नहीं है। अब सम्राट चौधरी जी का बयान सुने होंगे कि अगर कुशवाहा के बेटा को कुछ भी हो जाएगा तो मैं अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहा दूंगा। कहाँ है सम्राट चौधरी? क्यों नहीं मतलब ये लड़ाई लड़ रहे हैं? सम्राट चौधरी जी जिस परिवारवाद पर बयान दे रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही तो पहला मंत्री बनाने का काम किया था। उस समय कितना सम्राट चौधरी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी को मतलब कि पैसा दिए थे, कि किडनी दिए थे, कि आँख दिए थे, कि लीवर दिए थे? तो ये सब बेतुका बयान है उनका। और इस बार जो है पूरे बिहार की कोयरी समाज, मौजवंशी समाज ने जो है ठान लिया है कि जिस प्रकार से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हिस्सेदारी देने का काम किया है, पूरे बिहार का 90% के लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और 40 के 40 सीट पर वोटिंग करने का काम करेंगे और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट उतारे गए हैं एनडीए अलायंस के द्वारा, उनके द्वारा जो है दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। कौन देगा सीट? जनता देगी कहा जा रहा है। कितने % जनता उनके साथ है? मोदी लहर की बात कर रहे हैं। कौन सा मोदी? मोदी लहर, मोदी गारंटी, किस गारंटी का बात कर रहे हैं? मोदी जी ने 14 के चुनाव में जो घोषणा किया था उसको पूरा किया क्या? मोदी जी ने कहा था ना कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दूंगा जी। ये है मोदी की गारंटी। विदेश से काला धन लाऊंगा, हर गरीब के हिस्से 15-15 लाख पड़ेगा, ये है मोदी की गारंटी। देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। किसानों का आय दोगुनी करेंगे, ये है मोदी की गारंटी। और आज तो मोदी का गारंटी वो बन गया है कि विपक्ष के नेताओं को डरवाओ, धमकाओ, ईडी का डर दिखाओ, सीबीआई का डर दिखाओ, आईडी का डर दिखाओ, आईटी का, और अपने दल में शामिल कराओ और वॉशिंग मशीन में धो करके उसको स्वच्छ कर दो। मेरे समझ से आज मोदी जी का एक ही गारंटी बाकी है कि इस बार भाई उनको जिता दो,
पूरे देश को तो आधी संपत्ति को तो बेच ही दिए हैं, आधी जो बचा हुआ है उसको भी बेच दें 5 साल में। और उन्होंने तो पहले से ही बोल रखा है कि भाई मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो देशवासी को सोचना है कि देश बेचकर ये तो झोला उठाएंगे, विदेश चले जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष के देशवासी को सोचना है कि ये लोग कहाँ रहेंगे, भारतीय का क्या स्थिति होगा। मजबूती से लड़ रहे हैं आप लोग? पूरी मजबूती से हम लोग बिहार के 40 का 40 सीट जीतेंगे। देखिए, पूरी मजबूती से हम बिहार का 40 के 40 सीट जीतेंगे। फतेह बहादुर सिंह राजद विधायक का यह बड़ा दावा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेताओं के द्वारा, खासकर तमाम अनेक नरेंद्र मोदी के लोगों के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे फतेह बहादुर सिंह। तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी किसको अपना वोट देती है बिहार की जनता। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।